स्वागत है आपका हमारे इस खास शो सेहत की बात शगुफ्ता के साथ में। आज हम आपको बताएंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में जो बांझपन से पीड़ित महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आईवीएफ एक आधुनिक तकनीक है। जब महिला का शरीर एग फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं होता है तब महिला के एग का फर्टिलाइजेशन पुरुष के स्पर्म्स के साथ लैब में कराया जाता है और इससे बनने वाले भ्रूण को महिला के गर्भाशय में वापस डाल दिया जाता है। कुदरती तौर पर एग के फर्टिलाइजेशन वाली यह प्रक्रिया महिला के गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब में होती है। आईवीएफ में यही प्रक्रिया लैब में की जाती है। आईवीएफ के मुख्य 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है महिलाओं के गर्भाशय में अंडों की ग्रोथ, यानी जो अंडे हैं उनको इंजेक्शन के द्वारा उगाया जाता है और मैच्योर किया जाता है। दूसरा चरण होता है फर्टिलाइजेशन। जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तब इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और लैब में पुरुष के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। तीसरा चरण होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस स्टेज में फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसे तीसरे या 5वें दिन वापस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कब, किन कंडीशंस और क्या प्रॉब्लम्स होने पर आईवीएफ कराना चाहिए। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वह है फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। दूसरा, अंडाशय में अंडों की भारी कमी या उनकी गुणवत्ता में कमी होना। तीसरा, पुरुषों में स्पर्म्स की गुणवत्ता और संख्या में कमी होना। एक और कंडीशन होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि ऐसे दंपति जो बहुत सालों से निसंतानता से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उन्हें जांचों में समस्या का पता नहीं चला है और उनमें सारे इलाज, सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं। ऐसे दंपति को भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ में खर्च होता है, पर इतना भी नहीं कि इसे कोई आम इंसान करवा ना सके। आईवीएफ में खर्च कितना आएगा ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हो सकता है किसी पेशेंट में एक ही साइकिल में काम हो जाए और किसी को ज़्यादा साइकिल की ज़रूरत पड़े। यह पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये खर्च कितना जा सकता है। आईवीएफ एक सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें ऐसा कोई रिस्की प्रोसीजर शामिल नहीं होता है। इसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं। अंडों को बनाने के लिए ये हार्मोन्स ज़्यादा दिनों तक बॉडी में नहीं रहते हैं, ये बॉडी से वॉश हो जाते हैं तो उनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है अंडाशय से अंडों को निकालने की प्रक्रिया, जो हल्का बेहोश करके की जाती है। यह बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया होती है और इनमें कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। लोगों के मन में शंका होती है कि जो बच्चे आईवीएफ से पैदा होते हैं उनमें जेनेटिक बीमारी होने का खतरा होता है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ के बच्चों में आनुवांशिक बीमारी होने का खतरा उतना ही होता है जितना किसी भी बच्चे को होता है। महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ उनकी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी में कमी होना प्राकृतिक है, क्योंकि महिला के अंडाशय में बनने वाले अंडों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। एक महिला को न केवल गर्भवती होने में मुश्किल होती है बल्कि गर्भपात की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग डोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ महिला के अंडे को निसंतान महिला के साथ ही पुरुष के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज कर आईवीएफ लैब में भ्रूण विकसित किया जाता है। समय आने पर विकसित भ्रूण को निसंतान महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। आइए हम बात करते हैं लखनऊ की जानी मानी आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिप्रा बागची से। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिप्रा बागची। मैं डॉक्टर बागची आईवीएफ सेंटर लखनऊ की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। अभी शगुफ्ता ने आपको आईवीएफ के बारे में विस्तार से बताया, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सेंटर पे ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर मेडिकल फैसिलिटी में ट्रीटिंग डॉक्टर की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन आईवीएफ एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ पर ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब की भी अहम भूमिका होती है। तो हमारे यहाँ पर कूपर सर्जिकल यूएसए द्वारा यूएल सर्टिफाइड लैब इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और हमारे यहाँ की लैब कंडीशंस वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच करती है, चाहे वो कंडीशंस लैब की हो या फिर क्वालिटी कंट्रोल की हो। हम पेशेंट से ट्रीटमेंट और कॉस्ट को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड टीम है जिन्हें वर्षों का अनुभव है और हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और इसी वजह से हमारा सक्सेस रेट मोर देन 75% है। अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है आप उस पर बात कर सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।
यदि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपके सवालों का जवाब देंगे। सेहत के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हिंद न्यूज़.live के साथ। शुक्रिया।